भाषण में हमारे मेरे प्रिय अनुवादक श्री महाराज को कुछ और कहना चाहिए था। जो महानुभावों को हमने ये मंच पर विराजमान किए हैं, उनकी खूबी क्या है, उनकी खासियत भी क्या है, और आप लोगों को उन्हें आप लोगों ने बुलाने का, इस कार्यक्रम का आयोजन करने के संबंध में कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन अपनी 15 दिवसीय कार्यक्रम में जो छोटी मोटी या संपूर्ण बातें थी उन्होंने स्पष्ट रूप में बताया। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय यहाँ जो जितने अतिथि प्रभु बैठे हुए हैं, सभी को मैं इसी कार्यालय की तरफ से स्वागत करता हूँ एवं ये भी संक्षेप में कहना चाहता हूँ, ये हमारे मुख्य जो कार्यालय का अध्यक्ष है, आप देखिए, बारीक से देखिए, वो है उपेंद्र, वो उपेंद्र है, उसके साथ देवेंद्र भी है, ये नरेश चंद्र है और भरत चंद्र भी है, वाणी भूषण भी है, साथ ही साथ आप दूसरी का चलन भी है, आदि आदि। ये जो नाम है, ये नाम से साबित होता है कि आज की इस पुण्य तिथि पर इस समारोह का जो आयोजन हुआ है, ये आयोजन का कुछ सार्थकता है, और इसलिए इस आयोजन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मित्रों, मैं आप लोगों से ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। महाप्रबंधक के कक्ष में बैठा था, दोनों अतिथि श्री भरत चंद्र और धनेश्वर साहू जी आए, आपस में जो बातचीत कर रहे थे, उनके बीच में समय की कमी थी, विलंब हो रहे थे, समय पर आ चुके थे, मगर यहाँ उपस्थिति के कारण तो हम उन्हें शीघ्रता से यहाँ आमंत्रण कर नहीं सके, लेकिन आपस में महाप्रबंधक महोदय अपने कुछ सरकारी कार्यक्रम दूरभाष पर कर रहे थे, और साथ ही साथ उन्होंने ये आपस में दोनों महानुभाव बात भी कर रहे थे। दर्शन पर आ जाते थे तो साहित्य पर आ जाते थे, शिक्षा पर आ जाते थे तो अन्य तकनीकी बातों पर आ जाते थे, और साथ ही साथ उन्होंने एक ही बात बोल दी कि अगर ये हिंदी दिवस का, ये हिंदी जो पखवाड़ा का आयोजन न करके अगर संस्कृत पखवाड़ा का संस्कृत में होता, संस्कृत में होता तो अच्छा होता। मगर आप उनका अन्यथा मत लीजिएगा, ये आपस की बात है, उन्होंने दिल की बात कही, मन की बात कही, पीड़ा आत्मा की बात कही, ये सचमुच सत्य है। आप लोग जानने में बड़े प्रसन्न होंगे, ये जो है ये भारत में जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जगता राष्ट्र पुरुष है। इनकी भाषा, इसकी संस्कृति, इनकी भाषा, जाल, शैल, खान पान, रहन सहन, ये पहनना ओढ़ना, इसके जो विचित्रता है वो समग्र विश्व में देखने का आपको कभी नहीं मिलेगा। ये सौभाग्य की बात है कि इस भारत भूमि पर, इसी भूमि पर हम लोगों का जन्म हुआ है, क्योंकि ये जो तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है, बंधन की भूमि है और अभिनंदन की भूमि है। इसके कंकर कंकर में शंकर है, ये मिट्टी ऐसा, इसके कंकर कंकर में शंकर है, इनके बिंदु बिंदु में गंगाजल है। हम जीने तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। क्या कभी आपने सोचा है? शायद ये भावना हमारे मन में अभी उमड़ी नहीं है। भारत के संबंध में हम लोग आज सोच नहीं रहे हैं, इसलिए राष्ट्रीय भावना हमारे मन से धीरे धीरे दूर हटता जा रहा है। आज ये दौलत घूम घूम कर विश्व में यही बात कहता है कि अपने आप को पहचानो, अपना राष्ट्र को पहचानो, अपना ज्ञान मान मर्यादा को समझो, तो ये देश को आगे
मन की भाषा है, ज्ञान की भाषा है और एकता की भाषा है, सरल सरल भाषा है। इसी भाषा को सरकार की नीति के मुताबिक हम लोग राजभाषा हिंदी का कार्यालय में प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करने को जोर दिया जा रहा है। आजादी से पहले महात्मा गांधी ने सोचा कि अगर देश को एक सूत्र में बांधना है, सबको इकट्ठा करना है और देश को एकत्रित एक शत्रु होकर विदेशियों के साथ लड़ना है, तो एक भाषा होना अति जरूरी है। इसलिए एक भाषा के लिए उन्होंने हिंदी को चुना, क्योंकि हिंदी में जोड़ने की शक्ति है। ये आपको स्वीकार करना है, स्वीकार करना भी होगा। किसी भी भारतीय को या विश्व के किसी भी व्यक्ति को कहीं भी खड़ा कर दीजिए, वो हिंदी आसानी से बोल सकता है। और खड़े खड़े व्यक्ति जो है, अमेरिका हो, लंदन हो या कैलिफोर्निया हो, कहीं भी हो, वो बोलते हुए जो सुन रहा है तो सुनने वाला भी आसानी से समझ लेता है। तो ये हिंदी भाषा की खासियत होता है। तो इसीलिए हिंदी भाषा को सरकारी कार्यालय में करने के लिए सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं, मगर ये नीति का सही रूप में कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है, विशेष रूप में हिंदी भाषी क्षेत्र में। और हमारी मातृभाषा हिंदी नहीं है, हमारी मातृभाषा ओडिया है। ओडिया होने के बावजूद हम लोग हिंदी को जिस ढंग से, जिस मात्रा से स्वीकार करना चाहिए हम करते हैं। मगर दुर्भाग्य की बात है, जिनकी मातृभाषा हिंदी है, जिनको पूरी तरह हिंदी में काम करने का 100% अधिकार है, वहां भी स्थिति बहुत गड़बड़ है। हिंदी में काम नहीं किया जाता है। काम करने का जो नजर है, वो कहते हैं, इधर हमें कहा जाता है कि हम हिंदी को क्यों नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग नहीं करते कि हमने हिंदी की जानकारी नहीं है, हमें हिंदी का ज्ञान नहीं है। इसलिए बहुत प्रवीण और प्राकृतिक प्रशिक्षण आपको दिया जाता है। हिंदी सीख जाने के बाद आप हिंदी में काम करने के सक्षम हो जाते हैं। आपको हिंदी में काम करना चाहिए, लेकिन आप भी काम नहीं करते। अगर करते नहीं, कुछ करते हैं, आवश्यक के लक्ष्य की प्राप्ति जितनी आशा की जाती है आपसे, उतनी आशा तक आप पहुंच नहीं पा रहे, फिर भी काम करते हैं। लेकिन जिनकी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी में काम करने के सक्षम है, उनसे जो आशा की जाती है वो नहीं करते। कहने की बात है, इसीलिए सरकार ने हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया कि एक यादगार की दिन होना चाहिए हिंदी दिवस, कि इसी दिवस पर सब हिंदी में काम करे, सब हिंदी में जाने, सरकारी कार्यक्रम से लेकर ये वातावरण बने। तो हिंदी दिवस धीरे धीरे हिंदी सप्ताह में लगने लगा। हिंदी दिवस से साकार होने के बाद एक सप्ताह हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया। और अब किया जाता है हिंदी माह, हिंदी पखवाड़ा। पखवाड़ा मतलब 15 दिन। सितंबर महीने में 14 सितंबर से 15 दिन से पहले आप 15 दिन का कार्यक्रम हिंदी पखवाड़ा मनाएंगे। इसी और 14 के बाद भी 15 दिन। इसका मतलब ये होता है, ये पखवाड़े के दौरान आप अपने परिवार के साथ हिंदी में बातचीत करेंगे, कार्यालय में आपस में तो बातचीत करते रहेंगे, मगर काम का जो है हिंदी में करेंगे। ये सरकार का लक्ष्य, आदर्श और नीतियां होती है। और आप लोग प्रचार प्रसार देके जो अच्छा सा वातावरण बनाया जाता है कि हमारी जो नीति नियम है, जो संविधान में लिखी गई है, जो हमको गाइडलाइन है, करना चाहिए, हम लोग नहीं करते, दुर्भाग्य है। इसीलिए आज मोदी मजबूर होकर रोड का हर जगह पर बताते हैं ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और अगर हिंदी की बात कही जाए तो कोई लोग कोई ना कहीं राज्य विरोध करने बैठते हैं, और मातृभाषा की बात कही जाए तो भी कुछ बात नहीं होती है। इसी देश में राजभाषा, संघ सरकार की राजभाषा जो हिंदी है, हमें हिंदी में करने के लिए निर्देश है। लेकिन क्षेत्र में राज्य सरकार की राजभाषा ओडिया है, वो करने के लिए 100% निर्देश है। लेकिन होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता। क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर सरकार राज्य सरकार की बात जाए तो कोई क्या ओडिया नहीं जानता है? जानते हैं सब, लेकिन कार्यक्रम होता है क्या? ओडिया में काम होता है क्या? नहीं होता है।
बाहर की घर की जो राशि है, अगर वो घर की महारानी बैठी हुई है अंदर की एक दासी है, हमारी भाषा नहीं है, लेकिन उनकी ऐसी खासियत जबरदस्त गुण है या प्रभाव है जो आज घर की महारानी बनकर बैठी है, वो घर की दासी होना चाहिए और महारानी नहीं होना चाहिए। जो घर की महारानी है, हिंदी है या बढ़िया है, वो आज दासी बनकर बैठी हुई है। ये भारत की दुर्भाग्य है। इसीलिए संविधान में जिसकी दुहाई हम देते हैं कि संविधान में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, संविधान की रीति के ऊपर चलते हैं, लेकिन कड़ाई यहाँ पे हनन होता है, संविधान का उल्लंघन होता है। इसीलिए इन सब की जानकारी आप लोगों को देने के लिए, आपके बच्चों को देने के लिए ये हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, किसी कार्यालय हिंदी पखवाड़ा और अभी सरकारी हिंदी माह महीने भर कार्यक्रम चलेगा, वहाँ आयोजन किया जाता है। हर साल की तरह आप लोग हिंदी कार्यालय कार्यशाला में इससे लेकर के हिंदी पखवाड़े तक धूमधाम से मना रहा है ये कार्यक्रम मैं देख रहा हूँ, और पिछले साल भी बढ़िया ढंग से आयोजन किए थे और इसी तरह कार्यक्रम चलता रहेगा। एक वातावरण बच्चों के बीच में होता है, आप लोग के बीच में होता रहता है। बहुत बड़े बड़े महानुभावों को बुलाकर आए, आप उनसे सुनेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में जहाँ तक किसी से जो कुछ जितना काम पड़े अवश्य हिंदी में करें। हमारे काम तो बनता है, चाहे हिंदी में करो या अंग्रेजी में करो। मुझे अफसोस होने लगा, मुझे चिंतित था कि महाप्रबंधक श्री रविन्द्रनाथ महाराज महोदय अचानक हमारे महाराणा साहब ये पत्र पकड़ा दिए कि आप उसको पढ़ना है। मैंने उनसे कहा था कि अगर आप उसको स्वयं पढ़ लेंगे या हमको दे बनाने के लिए तो मैं पढ़ लूंगा तो अच्छा रहेगा। पता नहीं उनको अचानक दे दिए, तो मैं जानता हूँ वरिष्ठ अधिकारियों का या आप लोगों का हिंदी का ज्ञान पढ़ने में कितना होता है, लेकिन बिल्कुल कम से कम 90% सफलता के साथ मैंने पढ़ लिया। और ये हमारे लिए सबसे बहुत आनंद का विषय होता है। हिंदी आगे बढ़ेगी इसमें शक नहीं है। यानी ये घंटे उम्र जो होते हैं और शायद 50 साल हमारे साथ काम करेंगे, फिर भी हिंदी में बढ़िया ढंग से हमारे माननीय गृह मंत्री का जो संदेश है उन्होंने अच्छा वही बढ़िया ढंग से पढ़ लिया। सर बहुत बहुत बधाई और अतिथियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ, आप लोगों को स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ इस प्रकार के कार्यक्रम में हमेशा के लिए शामिल रहे और भाषा को आगे बढ़ाने के लिए आपका योगदान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा से हिंदी दिवस का महत्वपूर्ण बारे में बताए, इसीलिए ढेंकानाल का प्रशासन से आपको फिर भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी हमारा आज कार्यक्रम का